सावन का महीना आते ही अगर इस गांव में कोई सबसे ज्यादा खुश होता है तो वह है सावित्री। ठीक कहा बहन। देखो, इस गरीबी में भी वह अपनी बेटी के साथ पूजा करके आ रही है। माँ, आज हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, भगवान शिव सब देख रहे हैं। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आई थी तब मैंने शिव की भक्ति का मार्ग अपनाया था। पति के मृत्यु के बाद मैंने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी और न ही कभी हारूंगी। मैं शिव की पूजा करती थी और करती रहूंगी। कहाँ जा रही हो बिमला? पूजा के लिए सामान लाने जा रही हूँ। सुनो ना बहन, सावित्री की हालत बहुत ही खराब है। उसकी पति के मरने के बाद तो उसका जीवन नर्क ही हो गया है। सही कहा बहन, उसकी कमाई इतनी नहीं है कि वो अपनी और अपनी बेटी का पेट भर खाना खा सके। ऐसे समय में भी वो भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ रही है। मैं हर रोज उसे मंदिर जाते हुए देखती हूँ। वह हर दिन मंदिर में फूल चढ़ाती और भगवान शिव से अपनी और अपनी बेटी की भलाई की प्रार्थना करती। ना जाने शिव उनके कष्ट कब दूर करेंगे। चलो हम उसे कुछ फल फूल दे आते हैं। इस साल गांव में सावन का त्योहार बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। सावित्री अपने सभी कष्टों के बाद भी सावन के लिए काफी खुश है। उसने मंदिर की सफाई में काफी मदद की है और गांव वालों के साथ मिलकर तैयारियों में जुट गई। बेटी, तुम पूजा पाठ छोड़कर कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? सिर्फ पूजा करने से क्या होता है? तुम्हें अपने साथ अपनी बेटी को भी तो देखना है। मुझे अपने शिवजी पर पूरा भरोसा है। वो एक दिन हमारा कष्ट जरूर दूर करेंगे। जैसा तुम ठीक समझो बेटी। भगवान शिव की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। सावन के सोमवार की रात को एक भयंकर तूफान आया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सावित्री की झोपड़ी भी बुरी तरह से तहस नहस हो गई। माँ, हम अब क्या करेंगे? बेटी, भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे। हमें उनकी भक्ति में कमी नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती यह सब देख रहे थे। स्वामी, आप इनकी ओर कितनी परीक्षा लेंगे? मुझसे इनका दुख और नहीं देखा जाता। सब्र करो प्रिय, इनके दुख का निवारण करने में खुद जाऊंगा। तूफान के बाद सावित्री उस घर को बनाने में लग जाती है। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आते हैं। बेटी, कुछ खाने को हो तो दे दो, मैं काफी भूखा हूँ। सावित्री एक पुराना मिट्टी का घड़ा लाती है जिसमें चावल के कुछ दाने थे। ये लो बाबा, मेरे पास बस इतने ही है। मेरे लिए इतना ही बहुत है बेटी। जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। जब तक सावित्री पानी लेकर आती है तो देखती है कि उसका झोपड़ी एकदम नया हो गया है। मेरा घर एकदम से कैसे बदल गया? और वो बाबा कहाँ गए? फिर सावित्री की नजर उस मिट्टी के बर्तन में गई। वो पूरा सोना से भरा हुआ था। तभी गांव के मुखिया वहां आते हैं। सावित्री, तुम्हारा ये घर। तब सावित्री उन्हें सारी कहानी बताती है। तुम्हारी भक्ति और त्याग ने हम सभी को प्रेरित किया है। हम तुम्हें मंदिर में एक स्थायी नौकरी देना चाहते हैं ताकि तुम्हें आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सके। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने कहा, भगवान शिव की कृपा से आज हमारा जीवन बदल गया।
मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और आज उनकी कृपा से हमारे जीवन में नया उजाला आया है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।